दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जहां मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे असरदार उपाय और कुछ ऐसी आसान टिप्स जिसकी मदद से आपको बिना किसी मेडिसिन के नेचुरली अपना कोलेस्ट्रॉल घटा सकते हैं। अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करना है ये जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और ये हमारे बॉडी में आता कहाँ से है, बनता कहाँ पे है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। क्या ये वाकई में इतना बुरा है जितना हम समझते हैं? देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो है ये बनता है हमारे लीवर के अंदर। हमारा लीवर जो है ये कोलेस्ट्रॉल को बनाता है और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचर ने जो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बनाया है उसका कुछ अपना मकसद है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हमारी बॉडी की जो सेल वॉल्स होती है उनको इलास्टिक बनाता है, उनको लचीला बनाता है या नरम बनाता है। इसके साथ साथ बॉडी की मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनको बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो कोलेस्ट्रॉल ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा है। कोलेस्ट्रॉल की एक अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन हाँ, अगर ये कोलेस्ट्रॉल हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो डेफिनेटली आपके सेहत के लिए और आपकी हार्ट हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है। फैट की ही तरह जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये भी वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, तो इसे हमारे बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है। ये मॉलिक्यूल्स का नाम है लाइकोप्रोटीन। ये लाइकोप्रोटीन एक तरह से व्हीकल का काम करता है जिसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल बैठकर हमारे बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है। तो हमारा लीवर सबसे पहले जो कोलेस्ट्रॉल को बनाता है तो वो उसे बाइंड करता है वीएलडीएल के साथ। आई एम श्योर कि अगर आपने कभी अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराया होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा वीएलडीएल, एचडीएल, एलडीएल। आपको लगा होगा ये सब क्या चीज़ है। बेसिकली वीएलडीएल का मतलब होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और एचडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो सबसे पहले जो हमारा लीवर कोलेस्ट्रॉल को बनाता है तो वो उसे बाइंड करता है वीएलडीएल के साथ। ये वीएलडीएल कैरियर का काम करता है और पूरी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को लेकर सर्कुलेट करता है। जिन जिन सेल्स में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है वहाँ पर उसे सप्लाई करता है और सप्लाई करने के बाद जो वीएलडीएल है वो कन्वर्ट हो जाता है एलडीएल में, यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में। इसी तरह एक तीसरी तरह का भी लाइपोप्रोटीन होता है जिसे कहते हैं एचडीएल। ये होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये जो होता है ये काम करता है रिवर्स चार्ज प्रोटेक्शन का, यानी जब आपकी बॉडी में सारी सेल्स ने पूरा कोलेस्ट्रॉल ले लिया उसके बाद जो हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन में बचा उसे ये एचडीएल जो बचा बाइंड करके वापस लीवर में लेकर जाता है। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ये कहीं ना कहीं आपके बॉडी के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हार्ट फ्रेंडली है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, आपका जो सर्कुलेशन है उसमें से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को उठाकर वापस लीवर में लेके जा रहा है। तो आपके बॉडी में फैट बनने का, वेसल्स के अंदर फैट बनने का या कहीं पर थ्रोम्बोसिस होने का या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। इसलिए जब भी कभी हम टारगेट करते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने का, तो हमारा जो टारगेट होता है, हमारा जो मकसद होता है वो होता है एलडीएल और वीएलडीएल को कम करना और एचडीएल को बढ़ाना। तो चलिए, ये तो हो गई बेसिक सी कुछ जानकारी कोलेस्ट्रॉल के बारे में जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी था। अब जानते हैं कुछ एक ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में, कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजिंग के बारे में जिनको अपनाने से आप बिना किसी मेडिसिन के अपना कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक घटा सकते हैं। और हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया, हमारा मकसद है एलडीएल और वीएलडीएल को घटाना और एचडीएल को बढ़ाना। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपको अपनी डाइट में मोनो अनसैचुरेटेड फैट को इंक्रीज करना है। जी हाँ, इंक्रीज करना है, कम नहीं करना है। क्योंकि फैट जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड फैट और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट वो होता है जो घी की शक्ल में होता है, यानी कि जम जाते हैं, और अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो ऑयल की शक्ल में होते हैं, यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जमते नहीं है। अनसैचुरेटेड फैट में भी दो किस्में होती है, एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट और एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट की। मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो है ये पाए जाते हैं ऑलिव्स के अंदर, यानी कि अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं तो उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं।
कैनोला ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें भी होते हैं। अगर उसके अलावा नट्स होते हैं, आलमंड्स है, वॉलनट है, हेज़लनट है, इन सभी चीज़ों के अंदर ये पाए जाते हैं। एवोकाडो में भी ये पाए जाते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट। तो ये चीज़ें अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इसका जो फ़ायदा होगा, इससे जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो होंगे वो आपके एलडीएल को घटाएंगे और साथ ही एचडीएल को बढ़ाएंगे भी। तो जैसा अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एचडीएल आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपका एलडीएल घट रहा है और एचडीएल बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका जो कोलेस्ट्रॉल का जो प्रोफाइल है वो बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। तो इसलिए मोनो अनसैचुरेटेड फैट को बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे आपको अपने बॉडी में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम लोग आपको बताएंगे। लेकिन अगर ये पॉइंट आपने जान लिया और अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कर लिया तो आई एम श्योर कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल है, जो एलडीएल है, वो बहुत ही ज़्यादा घट जाएगा और जो एचडीएल है वो बहुत अच्छी तरह हेल्दी वे में बढ़ जाएगा। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स को आपकी डाइट में इंक्रीज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए अगर आप मोनो अनसैचुरेटेड फैट को अपने लाइफ में इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने डाइट में से कोलेस्ट्रॉल को या फिर जो फैट है अनसैचुरेटेड फैट्स उनको घटा देते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका एलडीएल तो कम हो जाएगा लेकिन साथ साथ आपका एचडीएल भी घट जाएगा, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए बेस्ट है आप अपने डाइट में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स को बढ़ाना है। इससे आपको फायदा जो मिलेगा वो एक हेल्दी वे में मिलेगा। अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए दूसरी चीज जो आपको अपनानी है वो है पॉली अनसैचुरेटेड फैट। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि जो लोग अपनी डाइट में रेगुलरली पॉली अनसैचुरेटेड फैट को, यानी कि जो तेल की शक्ल में होते हैं, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो, चाहे वो सरसों का तेल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे कोकोनट ऑयल हो, चाहे वो तिल का तेल हो, इस तरह की चीज़ें जो रेगुलर भी अपने डाइट में इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के अंदर हार्ट प्रॉब्लम होने का जो खतरा है वो कंपेयर टू दोज पीपल जो सैचुरेटेड फैट को यूज़ करते हैं उनसे 20% तक कम हो जाता है। इसके साथ साथ रिसर्च से ये भी साबित हुआ है कि जो लोग पॉली अनसैचुरेटेड फैट को रेगुलरली यूज़ करते हैं उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा कम होता है। तो दूसरी चीज़ आपको करनी है, आप मोनो अनसैचुरेटेड फैट उसको तो आपको बढ़ाना है, बट आपको इसके साथ साथ अपनी डाइट में जो रेगुलर डाइट आप यूज़ करते हैं उसमें आपको सैचुरेट फैट को अनसैचुरेटेड फैट यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट को इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट की, तो उसमें भी एक स्पेसिफिक तरह का फैटी एसिड होता है जिसको हम कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये भी एक गोल्ड माइन है आपके हार्ट हेल्थ के लिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है और आप अगर किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर सी फूड आपको इजीली अवेलेबल है, तो आपको सी फ्रूट के थ्रू यानी कि मछली के थ्रू या क्रैब्स के थ्रू या जो भी आप सी फूड में पसंद करते हैं प्रॉन्स के थ्रू आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जो मछलियाँ फैटी होती है जैसे कि सैल्मन फिश है, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसे आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो आप सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं या फिर सीड्स के थ्रू, नट्स के थ्रू आप अपने डाइट में इसे शामिल कर सकते हैं। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी चीज़ है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, इसको भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और पॉली अनसैचुरेटेड फैट को यानी कि ऑयल को जो कि नेचुरल है और अनरिफाइंड है जैसे कि सरसों का तेल है या फिर सनफ्लावर ऑयल है या तिल का तेल है या कोकोनट ऑयल है, इन चीज़ों को अपने डाइट में रेगुलरली यूज़ करना है। अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल घटाना चाहते हैं और अपने कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आपको ट्रांस फैट को बिल्कुल ना करना पड़ेगा। ट्रांस फैट क्या होते हैं कि एक तरह के आपके मॉडिफाइड अनसैचुरेटेड फैट यानी जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनको एक प्रोसेस के थ्रू जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन, उसे हम सैचुरेटेड बना देते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू बहुत सारी जो कंपनी है जो कि बेकरी प्रोडक्ट बनाती है या जैम्स या ब्रेड, चीज़, इस तरह की जो चीज़ें बनाती है वो इस प्रोसेस को अपनाती है जिससे कि उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा यम्मी, ज़्यादा क्रीमी, थिक या फ्लॉपी हो जाते हैं।
तो इस तरह से बनाए हुए मॉडिफाइड फैट्स जो होते हैं इन्हें ट्रांस फैट बोलते हैं, और ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। ट्रांस फैट जो होते हैं ये आपके एलडीएल को और वीएलडीएल को तो बढ़ाते हैं, और आपके एचडीएल को यानी कि जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसे घटा देते हैं। तो ये दो तरह से मार करते हैं आपके बॉडी पर। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ट्रांस फैट हमारे बॉडी के लिए कितने घातक है। तो अगर आप अपने हार्ट हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल को घटाना चाहते हैं, तो आपको ट्रांस फैट से बिल्कुल बच के रहना है, बिल्कुल ना बोल दीजिए। आजकल गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे रूल्स बना दिए हैं कि जो बेकरी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोसेस्ड फूड्स है, उसके ऊपर उन्हें लिखना पड़ता है कि इसके अंदर ट्रांस फैट है या नहीं है, और है तो कितना है। लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं खेल हो जाता है। कई बार कंपनी ट्रांस फैट के बारे में मेंशन नहीं करती। तो आप ये कैसे पहचानेंगे कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें ट्रांस फैट है या नहीं? आइए जानते हैं। इसका तरीका ये है कि आप उस लेबल को पूरी तरह से पढ़िए, और उसमें कहीं पर भी लिखा हुआ है कि इसमें पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल है, दैट मीन्स उसके अंदर ट्रांस फैट अवेलेबल है। तो उससे बचिए और उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करिए। अगर आप अपने बॉडी से वीएलडीएल और एलडीएल को कम करना चाहते हैं तो सॉल्यूबल फाइबर आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। सॉल्यूबल फाइबर क्या होता है कि ये एक अलग तरह का फाइबर होता है, वेजिटेबल फाइबर होता है, जो कि वाटर सॉल्यूबल होता है। बट हमारा जो पेट है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ये सॉल्यूबल फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। बट हमारे गट के अंदर, हमारी अतड़ियों के अंदर जो प्रोबायोटिक यानी कि बेनिफिशियल अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो इसको बहुत अच्छी तरह से पचा सकते हैं। इनफैक्ट गुड बैक्टीरिया के लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट होती है, और इन चीज़ों का इंटेक करने से हमारे बॉडी के अंदर के जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है उनके नंबर्स भी बढ़ जाते हैं, और यही प्रोबायोटिक यानी कि गुड बैक्टीरिया हमारे बॉडी से एलडीएल और वीएलडीएल को कम करने में बहुत मददगार होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल को घटाने की दवाइयाँ ले रहे हैं, आपके डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब किया है, तो सॉल्यूबल फाइबर लेने से उनकी इफ़िशियंसी भी बढ़ जाती है। ये भी रिसर्च से साबित है कि सॉल्यूबल फाइबर से बहुत सारे सोर्सेस है जिसके मदद से आप उसे ले सकते हैं। पीज में यानी कि मटर में, बीन्स में यानी कि राजमा वगैरह में, इसके अलावा फ्रूट्स में, ओट मील में, लेंटिल्स में और होल ग्रेन्स में ये सॉल्यूबल फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एक बहुत ही सस्ती सी और आम चीज़ है इसबगोल। अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो इसमें भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूबल फाइबर पाया जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती चीज़ भी है। तो इसको आप ले लीजिए अपने डेली रूटीन में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज एक बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। एक्सरसाइज आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, चाहे वो एरोबिक एक्सरसाइज हो, चाहे वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, स्विमिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, साइकिलिंग हो, योगा हो, आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो आप अपनी डेली रूटीन में अपनी एक्टिविटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने खाना खाया उसके बाद आप थोड़ा सा चल लीजिए, बजाय लिफ्ट के आप स्टेयर को यूज़ कर लीजिए, बजाय मोटरसाइकिल के आप पैदल चल लीजिए, मार्केट की शॉपिंग कर लीजिए पैदल घूम के। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, जिससे आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करके अपने बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को घटा सकते हैं। मिनिमम 30 मिनट वॉक करने से या मॉडरेट एक्टिविटी करने से आपका कोलेस्ट्रॉल घटता है, एलडीएल घटता है और एचडीएल बढ़ता है। अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो यह बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके एलडीएल को और वीएलडीएल को कम करने के लिए। पर अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो ये एक्टिविटी करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको सच में यूज़फुल लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए, और यूट्यूब के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में।